कृष्णा। तो हम लोग अपने जो है सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हैं। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लार्ज नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो चलिए इनको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, देखिए सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर है 7 और यहाँ पर 50 है। ये 50 हमने लगा दिया। अब इसको हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 इंटू 10 की पावर हमारा 5। यही इसका आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, जैसे कि हमारे पास 218 और यहाँ पर 40 हैं। इसको हमें इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमें यहाँ दशमलव लाना है। तो यहाँ दशमलव लाने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले 218 गुणा 10 की पावर 4 लिख दिया, ठीक है, क्योंकि ये 4 जीरो है तो 10 की पावर 4 लिख दिया। अब यहाँ दशमलव लगाना है, यानी दशमलव यहाँ अगर लगेगा तो इसके बाद कितने डिजिट हैं, 1 और 2 डिजिट हैं। तो ऊपर नीचे 100 का जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। अब इसको जो है 100 से क्यों किया, ताकि यहाँ दशमलव लग जाए, क्योंकि इससे इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ दशमलव लग जाएगा। तो जितना ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे उतना नीचे करेंगे, ताकि कटे तो एक ही आएगा, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, तो 2.18 हो गया और गुणे 10 की पावर 4, और इसको क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो ये 2.18 इंटू 10 की पावर क्या होगा, पावर जो है पावर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये बेस सेम है। तो 4 और 2 6 हो गया। यही इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। सेकंड के बाद देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा 48 है और यहाँ 1000 है। अब यहाँ पर हमें फिर से लगाना है, कहाँ पर लगाना, 4.8 लिखना है। तो 4.8 बनाने के लिए क्या करेंगे हम इसको, कि सबसे पहले जो है हम लिखेंगे यहाँ पर दिस इज़ 48 इंटू 10 की पावर 3। अब यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट के बाद केवल सिंगल नंबर है, तो 10 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंगल डिजिट यानी सिंगल जीरो वाला। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 4.8 आ जाएगा। और यहाँ कुछ नहीं, तो पावर यहाँ 10 की पावर 1 है, तो इंटू 10 की पावर 3 प्लस 1, तो हो जाएगा 4.8 इंटू 10 की पावर 4। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब और देखिए थर्ड के बाद एक और है पार्ट इसका फोर्थ। तो यहाँ पर कह रहा है सेकंड का फोर्थ पार्ट 418 है, फिर उसके बाद 60 है, तो 3 जीरो लगा दिए, 3 जीरो और लगा दिया हमने। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख दीजिए 418 इंटू 10 की पावर 6। अब हमें यहाँ दशमलव लगाना है। दशमलव के बाद कुल कितने डिजिट हैं, 1 और 2 डिजिट हैं, तो यानी 1 लिखा और 2 जीरो लगा दिया। फिर यहाँ पर 1 लिखा, 2 जीरो लगा दिया, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब इसको इससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4.18 आएगा, यानी 2 जीरो है तो पीछे से काउंट किया, 1 और 2, यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए 10 की पावर 6 है और यहाँ पर 10 की पावर 2 है। तो यहाँ पर जो है बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो ये बेस है 10 10 सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, 6 और 2 जोड़ दिया तो 4.18 इंटू 10 की पावर 8 आ गया। तो ये इस टाइप से ये वाला हो गया। अब देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको जो है हमें जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है बदलना है। जैसे कि दशमलव वाले कुछ क्वेश्चन, जैसे थर्ड का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर है 0.00027 है, तो इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। तो यहाँ पर पॉइंट अगर हटाएंगे तो कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो लगेंगे। और हमें जो है दशमलव कहाँ लाना है, हमें जो है दशमलव जो है 2.7 के पास लाना है, क्योंकि हमने बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म किसे कहते हैं कि 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो तो शुरुआत से इधर की हो। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये दशमलव हटाएंगे। तो यहाँ पर जैसे ही ये दशमलव हटाएंगे तो ये जो है 20.00027 है, यहाँ से दशमलव हटाया तो 1 लिखा और कितने डिजिट हैं दशमलव के बाद, 3 और 2 5, तो यहाँ 10 और यह 5 पावर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ 27/10 की पावर 5 आ गया। अब हमें यहाँ दशमलव लगाना है। तो यहाँ दशमलव लगाने के लिए 10 से ऊपर नीचे क्या किया, डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया। तो ये इसको 27 को अब 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 2.7 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 10 और यहाँ पर 10 की पावर 5 बचेगा। तो 2.7 इंटू 10 की पावर देखिए यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और ये 5 जो है ऊपर पावर में चला जाएगा। तो जगह 2.7 इंटू 10 की पावर -4, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए एक और पार्ट है इसका थर्ड का सेकंड पार्ट। यहाँ पर पॉइंट है और यहाँ पर 4 जीरो है और फिर 4 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो 4
दशमलव हटा दिए तो 10 की पावर 5 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर तो चूँकि यहाँ पर जो है 27 के बाद यहाँ पर देखा जाए तो इस सिंगल के बाद 2 डिजिट थी, यहाँ तो ये सिंगल ही डिजिट है तो इसको वैसे ही लिख देंगे। 5 जो है नीचे है तो ऊपर जाएगा तो -5 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर 2 डिजिट होते तो फिर 4 पॉइंट हमें लिखना पड़ता, तो फिर ऊपर नीचे फिर से 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो यहाँ पर ये सेकंड के बाद एक थर्ड पार्ट है, जैसे कि हमारे पास 0.0001 है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो कितना लगेगा, 0, 1 2 3 4 0 लगेगा, यानी 1/10 की पावर 4 लग गया। अब ये 1 × 10 की पावर -4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो एक पार्ट और है फोर्थ का लास्ट, जो कि है पॉइंट, और यहाँ पर 4 0 है और ये 418 है। तो यहाँ पर देखा जाए पॉइंट हटाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 है, तो देखो 1 लिखा यहाँ पर, और यहाँ पर जो है ये जो है 4 1 8 लिखा, और यहाँ पर 10 की पावर कितने डिजिट है, 4 3 7। अब हमें यहाँ पर दशमलव लगाना है, तो यहाँ पर दशमलव लगाने के लिए क्या करेंगे, इस 2 डिजिट इसके बाद है दशमलव लगेगा, तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो इसको अगर 100 से इसको डिवाइड करोगे तो 4.18 आ जाएगा। और ये 100 क्या है, 100 तो 10 की पावर 2 है, और ये जो है 10 की पावर 7 है, तो ऊपर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.18 × 10 की पावर -5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।